नमस्कार भाई साहब। तो आप सब कैसे हैं? आज हम बात करने वाले हैं Li52 DS सिरप और Li52 टेबलेट के बारे में। तो सबसे पहले हम बता दें, आपको कोई भी मेडिसिन हमारे कहने से आपको नहीं यूज करना है। आप डॉक्टर से सलाह लेके तभी यूज करिएगा मेडिसिन। आप बता देते हैं आपको कि इसका यूजेज का हम पहले जानेंगे, क्योंकि आयुर्वेदिक है तो इसके जो कंपोजिशन होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो ना बात करके हम सीधा यूजेज पे बात करते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे Li52 DS सिरप के नीचे आपको देखने को मिल जाएगा, लिखा रहेगा प्रोटेक्ट द लीवर अगेंस्ट वेरियस हेपेटोटॉक्सिन। अब हेपेटो मतलब होता है कि जो हमारे लीवर सेल्स होते हैं उनको हेपेटो बोला जाता है। तो अब बात करते हैं लीवर की। तो उसमें क्या होंगे, जो हमारे टॉक्सिन्स होते हैं, यानी कह सकते हैं जो हार्मफुल इफेक्ट डाल सकते हैं किसको, लीवर को, तो वहाँ पे ये प्रोटेक्ट करेगा। कौन सा? ये Li52 DS जो सिरप है। या और उसके बाद में ये क्या करेगा, प्रमोट करेगा एपेटाइट। अब प्रमोट मतलब एपेटाइट क्या गया है कि एपेटाइट मतलब होता है भूख। अब वो लॉस है या नहीं है, तो ये प्रमोट कर देगा एपेटाइट, जिससे क्या होगी, हमारी भूख जो रहेगी वो बढ़ जाएगी। दूसरा यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रोथ। अब अगर मान लो किसी का क्या हो रहा है, प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा है या डाइजेशन हो रहा है तो लीवर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगी, उनकी जो ग्रोथ रहती है वो थोड़ी सी स्लो रहती है। तो ये ग्रोथ को क्या करेगा, हमारे बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करेगा। अब बात करते हैं इसका और जो यूजेज है, ये लीवर सेल्स को मेंटेन करता है। इसके अलावा कहाँ पे, जैसे डाइजेशन में भी हेल्प करता है। जब लीवर हमारा प्रॉपर फंक्शन करेगा तो क्या होगी, जो बाइल जूस वगैरह हैं, वो इंजाइम्स वगैरह जो बनते हैं वो प्रॉपर बनेंगे। तो क्या होगी, जो हमारी चीज़ें एब्जॉर्ब होंगे बढ़िया से, ब्रेकडाउन होगा, तब ब्रेकडाउन होगा अगर बढ़िया से इजली, तो फिर इजली क्या होंगे, एब्जॉर्प्शन होगा। अब जब एब्जॉर्प्शन अच्छा से होगा, जैसे मान लो मैंने कोई भी चीज़ खा लिया, ठीक, पहले मैं क्या करता हूँ, लार्ज पार्टिकल्स खाते हैं, धीरे धीरे करके वो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते होते फिर वो एकदम फाइन पार्टिकल्स में जाता है, जहाँ से न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जो अच्छे रहते हैं वो इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाते हैं ब्लड में, ब्लड के थ्रू से फिर जाते हैं लीवर के पास। लीवर के पास जाने के बाद में वहाँ पे जाके रुकते हैं। उसके बाद में या फिर लीवर देखता है कि हमारे बॉडी के लिए कौन से अच्छे हैं, उनको क्या करता है, स्टोर कर देता है, और उसके अलावा बाकी को क्या करता है, ब्लड में दोबारा रिलीज कर देता है। अब वो सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा थे, मतलब जो हमारे बॉडी के लिए सही नहीं थे, उसको किडनी के पास भेजा। अब किडनी आइडेंटिफाई करेगा, यानी जो किडनी है वो हमारे पूरे बॉडी को क्या करता है, मॉनिटरिंग करता है। तो अब किडनी देखेगा कि हमारे बॉडी के लिए कौन सा सही है कौन सा नहीं। अगर उसको लगता है कि नहीं ये चीज़ें हमारे सही है, लीवर ने नहीं एक्सेप्ट किया, तो उसको फिर दोबारा वो ब्लड में फ़िल्टर करके भेज देगा। अब बात करते हैं कि इसका जो डोज है सिरप का, ये 10 ml दिया जाता है सुबह और शाम में 2 टाइम। अगर ज़रूरत पड़ने पे इसे 3 टाइम भी दिए जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसे 2 टाइम दिया जाता है, और खाना खाने के बाद में। अब बात करते हैं Li52 DS से जो टेबलेट है, इसे 1 टेबलेट दिया जाता है सुबह और शाम में, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे इसे 2 टेबलेट भी दिए जा सकते हैं और 2 से 3 टाइम भी दिए जा सकते हैं खाना खाने के बाद में। और इसका जो साइड इफ़ेक्ट है, आपको हो सकता है GIT इरिटेशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कंट्राइंडिकेशन किडनी